हेलो दोस्तों, वर्ल्ड बिहाइंड एक्सेल में आपका स्वागत है। और जो कॉर्पोरेट में आजकल फ्रेशर से जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि उन्हें फॉर्मूले के बारे में कुछ पता है कि नहीं, तो उसमें से एक फॉर्मूले के बारे में मैं आज आप लोगों को बताऊंगा, जो वी लुकअप है। सबसे पहले उससे पहले मैं आपको एक्सेल को शॉर्टकट से ओपन करना बता देता हूँ कि एक्सेल को शॉर्टकट से ओपन कैसे कर सकते हैं। जैसे कि आपने स्टार्ट बटन पे गए, यहाँ पे आपने एक्सेल फर्स्ट आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। सेकंड विंडो आर से आप एक्सेल डॉट ई एक्स ई से भी ओपन कर सकते हो। थर्ड, आपके जो ये नीचे टैब है, इसके भी जैसे ये आप फर्स्ट नंबर पे सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो इससे भी आप ओपन कर सकते हो। जैसे मेरा फर्स्ट पे है तो मैं विंडो वन से भी क्लिक करके मैं एक्सेल को ओपन कर सकता हूँ। तो चलो मैं अब आप लोगों को, जो मेरे पास एक एक्सेल की शीट है, मैं उस पे आपको ले चलता हूँ जिससे कि आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो मेरे पास एक डेटा का रेंज है। ये डेटा, उस डेटा रेंज में से अभी आपको क्या करना है कि आपके पास एम्प्लॉय कोड, तो एम्प्लॉय के कोड आपको दिए हुए हैं ये 5 लोगों के। इस बेसिस पे आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग और सैलरी वी लुकअप से लेके आना है, या आप कैसे भी लेके आओ। पर मैं आप लोगों को आज वी लुकअप के बारे में बता रहा हूँ, इसलिए मैं वी लुकअप से ही आपको ये चीज़ें ला के दिखाऊंगा कि वी लुकअप से आप कैसे ला सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे कि आप यहाँ पे वी लुकअप टाइप करके लुकअप वैल्यू जो आपको ढूंढना है, तो मेरे को एम्प्लॉय को ढूंढना है। कहाँ से? तो मेरे को इस रेंज में ये एम्प्लॉय कोड है, ये मेरा लेफ्ट में होना चाहिए। जिसको आपको ढूंढना है वो आपके लेफ्ट साइड में होना चाहिए। फिर आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग चाहिए, तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग का मतलब डेट ऑफ ज्वाइनिंग तक रेंज आपको सेलेक्ट करके नीचे तक लेके जाना है। और आपको इसको फ्रीज करना नहीं भूलना है। फ्रीज करना बहुत ज़रूरी है ताकि जो मेरा रेंज है वो फिक्स रहे। उसके बाद कॉलम इंडेक्स आपके पास 2 कॉलम है। फर्स्ट ए कॉलम है, सेकंड बी कॉलम है। तो मेरे को डेट ऑफ जॉइनिंग मेरे कौन से कॉलम में है? 2 कॉलम में है, तो मैं 2 टाइप करूँगा और 0। इससे मेरा डेट ऑफ जॉइनिंग आ जाएगा। उसके बाद मैं वी लुकअप लगाऊंगा। वी लुकअप में अब उसके बाद फिर वही चीज़ें जो मेरे को रेंज है, जो मेरे को लुकअप वैल्यू है वो, और उसके बाद जो मेरे को लेके आना है। अब मेरा एम्प्लॉय कोड तो कॉलम वन में ही है, लेकिन मेरे को जो सैलरी लेके आनी है वो थर्ड कॉलम से लेके आनी है। तो मैंने थर्ड रेंज तक सेलेक्ट किया, इसको फ्रीज किया, और थर्ड मतलब थर्ड से लेके आना है, तो मैंने थर्ड कॉलम को सिलेक्ट किया और एग्जैक्ट मैच के लिए 0, और ये आपका सैलरी आ गया। अब मैं आप लोगों को इसको दिखा देता हूँ कि ये जो डेटा आया है वो मेरा करेक्ट आया है कि नहीं। तो आपके पास एम्प्लॉय कोड, डेट ऑफ जॉइनिंग और सैलरी एग्जैक्ट मैच है। तो अब मैं अब ये तो एक नॉर्मल पर्सन कर सकता है, जिसको नहीं जिस जो भी किसी को थोड़ा सा वी लुकअप के बारे में पता है, वो इसको इजीली ऐसे कर सकता है। लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा सा एडवांस बताना चाहता हूँ कि आप एक ही बार में ये डेटा कैसे फाइंड कर सकते हो। तो कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे जो रेंज जो निकालना है आप उसको सेलेक्ट करेंगे, F2 से उसको एडिट करेंगे, और वहाँ पे जो बी लुकअप है उसको एडिट करेंगे। उसके बाद जो लुकअप वैल्यू ये सेम रहेगा, लेकिन इसमें क्या होगा कि अगर ये डेटा मेरे नेक्स्ट वाले कॉलम में जाएगा, तो इसका जो लुकअप वैल्यू है ये चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए मुझे इसको भी फ्रीज करना पड़ेगा, इसका जो रो है उसको फ्रीज करना पड़ेगा। और रो के बाद जो टेबल टेबल मेरा कहाँ से,
तो एम्प्लॉय कोड से, और मेरे को डेट ऑफ जॉइनिंग भी चाहिए और उसकी सैलरी भी चाहिए। ये मैं फ्रीज कर दूंगा क्योंकि मेरे को रेंज है वो फिक्स रखनी है। कॉलम इंडेक्स में मेरे से इसने पूछा है कौन सा कॉलम, अब इसमें से मैं कैसे कहूँगा, इसमें 2 कहूँगा तो उसमें 3 कैसे कह पाऊँगा। तो उसके लिए मैं आप लोगों को एक चीज़ सिखा देता हूँ जो ईजी होगा आपको। आपको रो के बारे में पता है। अभी मैं ये जो रो है ये कौन सा रो है, तो आप इससे देखेंगे तो फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, ये सिक्स्थ रो आ गया। और इसी में अगर आप रोज करते हैं, ROWS रोज, तो इसके अंदर आप जितने रो को सेलेक्ट करेंगे उतने की वैल्यू बता देगा कि ये कितने रो हैं। और मैं इसको अगर ऊपर से मतलब फर्स्ट वाला रो को अगर फ्रीज कर दूं, इसका मतलब ये रेंज है कि मेरे को यहाँ से स्टार्टिंग करनी है और नीचे तक मेरे को जितना चाहिए उतना ये रेंज बढ़ सकता है। अभी मैं इसमें करूँगा तो 3, लेकिन इसी को कॉपी पेस्ट करूँगा तो 4, इसी को कॉपी पेस्ट करूँगा तो 5 6 7 8 9 10 तक आ जाएगा। सेम वैसे ही आपका आता है कॉलम। कॉलम्स कॉलम कॉलम के अंदर भी आपको ये बता देगा कि ये कॉलम कहाँ से, कितनी कॉलम है। तो स्टार्टिंग कहाँ से करेगा, ये यहाँ से स्टार्टिंग करेगा। जैसे ये 19 है तो यहाँ से स्टार्टिंग करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19, तो 19 कॉलम है। और इसके अंदर आपको कॉलम्स के बारे में बताता हूँ। तो कॉलम्स क्या होता है, कॉलम्स उसमें कितने कॉलम्स है, जैसे कि मैंने इसके अंदर 3 कॉलम है, इसमें भी मैं फर्स्ट वाला फ्रीज करूँगा, इसको फ्रीज कर दूंगा जिसकी ये रेंज मेरी चेंज नहीं होगी, लेकिन ये आगे जितनी मर्जी उतनी जा सकता है। जैसे अभी 3 था, अब आगे मैं ले जाऊंगा तो 4 5 6। ये रो में काम करता है, ये कॉलम में काम करता है। ठीक है, तो मैं कॉलम का यूज करके मैं यहाँ पे आप लोगों को ये चीजें मैं दिखाता हूँ कि इसका यूज कैसे कर सकते हैं। तो मुझे पता चल गया कि अगर मैं कॉलम्स में, मेरे को डेट ऑफ जॉइनिंग मेरा दूसरे कॉलम में है, सैलरी मेरी तीसरी कॉलम में है, तो मैं कॉलम कितने कॉलम ले लिए, 2। इसका मतलब जो मेरा कॉलम है वो फर्स्ट तो फ्रीज रहेगा, मतलब यहाँ से तो स्टार्ट करना है और जितना मेरे को वैल्यू चाहिए, जितनी रेंज तक वैल्यू चाहिए वो सब मैं आगे से उसे ओपन रखूँगा। तो कॉलम में अभी आपको 2 कॉलम दिख रहे हैं, तो इसमें कितने कॉलम आएंगे, 2। लेकिन यही स्टेप अगर मैं नेक्स्ट में ले जाऊंगा तो उसमें कॉलम कितने आएंगे, 3। तो इसीलिए मैंने कॉलम का यूज़ करके इससे मैंने ये बता दिया कि मेरे को, और इसे जब लाना है तो कंट्रोल एंटर, जिससे कि आपका सब चीज़ें आ जाएंगी। देखिए मैंने आपका इसमें कोई चेंजेस नहीं करना पड़ा, आपने एक बार में पूरी रेंज का डेटा निकाल दिया। आप चेक कर सकते हो 7234.7234। इसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, 72347 को इसका जो टेक्स्ट टाइप है उसको डेट में कर देता हूँ। तो ये 20/1/2025 और 54,972 रुपये। तो ये आपका बिल्कुल एग्जैक्ट मैच आ जाएगा और इससे आप एक बार में VLOOKUP की हेल्प से जितनी भी चीज़ें निकालनी हो आप निकाल सकते हैं। तो आज के लिए मैं छोटा सा वीडियो बनाया था, तो इसको मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। और